हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2026 का ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर 0.45 grams of acetic acid in 50 ml of water is shaken with 1 gram of charcoal and the pH of the resulting solution is 3.0. Assume the adsorption of acetic acid from the aqueous solution by charcoal follows Freundlich isotherm. The equation is x by m equal to kc power 1 upon n. If the plot of log to the base 10 x by m against log of c to the base 10 gives a straight line with slope 1, then the value of k in liter per mole is dash. Given the molar mass of acetic acid is 60 grams per mole, the acid dissociation constant of acetic acid is 1 into 10 power minus 5 at the given temperature. X is the mass in grams of acetic acid adsorbed, m is the mass in grams of charcoal, c is the equilibrium concentration of acetic acid in the solution after the adsorption is complete. K and N are the constants for acetic acid charcoal system at the given temperature. I have taken that question from section 3 of the paper where the answer is a numerical value and decimal आया तो round off करना पड़ेगा 2 decimal places तक. Let's begin solving this. सबसे पहले ये बात समझो कि एसिटिक एसिड चारकोल के ऊपर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एसिटिक एसिड सोल्यूशन से निकल चुका रहेगा एंड जो बचा हुआ एसिटिक एसिड रहेगा ये डिसोसिएशन अंडरगो करेगा. एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा it will follow the equilibrium CH3COOH giving CH3COO minus plus H plus. इस H plus जनरेशन की वजह से सोल्यूशन एसिडिक बनेगा एंड एसिडिक सोल्यूशन का pH हमें दिया गया है 3 है. अगर pH इक्वल टू 3 है, pH मतलब माइनस log टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयंस. अगर ये इक्वल टू 3 है, माइनस को तुम राइट में ले लो तो ये -3 हो जाएगा एंड देन 10 पावर -3 becomes equal to H plus. So the H plus ion concentration is 10 to the power -3 and ये concentration का unit this is moles per liter. H plus ion concentration is written as alpha into C. So alpha C becomes 10 power -3 moles per liter and alpha का formula ये ionic equilibrium में हमने पढ़ा है. The formula for alpha is root over Ka upon C. इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो अल्फा दैट बिकम्स रूट ओवर के अपॉन सी इंटू सी. सी को अगर रूट के अंदर ले लेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा. सो इट विल बी के इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी एंड सी कैंसिल, सी एंड सी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद सी रूट के अंदर रहेगा इन द न्यूमरेटर एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3. अगर दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे तो इससे मिलेगा के इंटू सी is equals to right में आ जाएगा 10 to the power -6 and Ka the dissociation constant of the weak acid it is given as 10 power -5. So इसे डाल देंगे 10 power -5 and ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10 power -6 upon 10 power -5 C का वैल्यू हमें मिल जाएगा 10 to the power -1 मोल्स पर लीटर. ध्यान में रखना ये तुम्हारा लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एंड लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन concentration मतलब number of moles per unit volume. So this will be written as number of moles upon the volume of the solution in liter and जो volume हमने लिया था वो 50 ml था. 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 50 अपॉन 1000 ये आ जाएगा 0.05. सो द वॉल्यूम इन लीटर विल बी 0.05. तो ये C मतलब N अपॉन V और V को लिख लिया 0.05 दैट इज इक्वल टू 10 पावर -1 मतलब 0.1 और कीप इट एज 10 पावर -1. ये 5 10 पावर -2 ये राइट में जाएगा तो n का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -1 एंड दैट मेक्स इट इंटू 10 पावर -3 मोल्स. तो ये तुम्हारे लेफ्ट ओवर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रहेंगे एंड इसका जो मास इन ग्राम्स चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. सो वी कैन राइट इट एज मास इन ग्राम्स अपॉन द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 एंड 60 को भी अगर राइट में ले लेंगे तो जो मास इन ग्राम्स हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 60 into 5 into 10 power -3. So that will be 300 into 10 power -3. That makes it 0.3 grams. अब ये 0.3 ग्राम्स वो एसिटिक एसिड है जो सोल्यूशन में बच चुका है. स्टार्टिंग में हमने लिया था 0.45 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें से 0.3 बच गया तो एब्जॉर्ब कितना हुआ वो ये इन दोनों का डिफरेंस रहेगा. सो 0.45 माइनस 0.30 ये 0.15 देगा एंड दैट 0.15 इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड दैट हैज गॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल. तो x by m में जो x रहेगा दैट इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड व्हिच गॉट एब्जॉर्ब्ड. ये इन्होंने यहाँ पर बोला है x इज द मास दैट गॉट एब्जॉर्ब्ड, ये हमें मिला 0.15. m वाज द मास ऑफ चारकोल, ये तुम्हारा 1 ग्राम है
तो m का वैल्यू हो गया 1 एंड k का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, वही हमारा आंसर है। अब c के लिए c इन्होंने क्या बोला है पहले पढ़ लो। c इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द सोल्यूशन आफ्टर द एड्सॉर्प्शन इज कंप्लीट। एड्सॉर्प्शन होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का बचेगा ये तुम्हारा c का वैल्यू है। और जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमें मिला ये हमें 10⁻⁻1 मोल्स पर लीटर मिला। तो ये c का वैल्यू ये हमें मिल गया 10⁻⁻1। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारा बन रहा है that equation is on the left you have 0.15 upon 1 that is 0.15 is equals to k into c का वैल्यू 10⁻⁻1 एंड पावर 1 upon n। 1 upon n का जो वैल्यू है उसके लिए इन्होंने बोला है log of x by m to the base 10 versus log c to the base 10। ये एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसका स्लोप आएगा 1। अगर दोनों साइड्स पर log ले लेंगे तो इससे हमें मिलेगा log of x by m to the base 10 राइट में पूरे टर्म का log। नाउ log of a into b is log a plus log b। log a मतलब ये हो जाएगा log of k to the base 10 प्लस log b मतलब log of c पावर 1 upon n to the base 10 एंड log of c पावर 1 upon n। ये 1 upon n तुम बाहर ले पाओगे log से एंड 1 upon n बाहर आने के बाद तुम्हारा फाइनल जो इक्वेशन बनेगा इट विल लुक लाइक दिस। सो द फाइनल इक्वेशन यू गेट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म इज दिस log of x by m is log k plus 1 upon n into log c। एंड इसको अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के साथ y पर प्लॉट करेंगे log of x by m एंड x पर प्लॉट करेंगे log c। सो कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये तुम्हारा y का टर्म mx वाला टर्म इधर आ गया जिसमें m मतलब 1 upon n एंड log c मतलब ये x आ गया एंड c मतलब y इक्वल टू mx प्लस c में जो c रहेगा that c is log k। तो ऑल एंड ऑल m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन जो रहेगा that will be 1 upon n। तो ये जो उन्होंने स्लोप का वैल्यू दिया स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1, स्लोप का जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 1 upon n का वैल्यू। तो 1 upon n का वैल्यू मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप विच इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 upon n यहाँ पर वैल्यू है इसे हमें डालना है 1। सो व्हेन वी पुट 1 upon n इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 10⁻⁻1 पावर 1 मतलब सिंपली 10⁻⁻1। मतलब इसे तुम सिंपली लिख पाओगे अपॉन 10 k इंटू 10⁻⁻1 मतलब k अपॉन 10 एंड 10 लेफ्ट में जाएगा तो 0.15 इंटू 10 दैट बिकम्स 1.5। तो k का फाइनल वैल्यू तुम्हें 1.5 मिल चुका है एंड उन्होंने पूछा था द वैल्यू ऑफ k इन लीटर पर मोल। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हमने मोल्स पर लीटर में ही रखा था तो जो भी फाइनल वैल्यू तुम्हें k का मिला वो लीटर पर मोल में ही मिला है। So yes, the final k value is 1.5 and 1.5 becomes the final answer for this question. In my view, this was an easy question. I agree इस क्वेश्चन में हमने मल्टीपल फॉर्मूले का यूज किया था एंड दीज फॉर्मूले वर फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। एक फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम का आ गया, एक फॉर्मूला सरफेस केमिस्ट्री का आ गया, थोड़ा लॉगरिथम्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया। बट ये सारे फॉर्मूले अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले है। कोई मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे इस क्वेश्चन में जैसे जेडब्ल्यू एडवांस के काफी क्वेश्चंस में रहते हैं। सो यस ओवरऑल आई फेल्ट इट वाज एन इजी एंड अ स्कोरिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेके आपके क्या व्यूज है नीचे कमेंट करके बताना। केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस में अगर कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो फुल सिलेबस लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।